पीएम ने आज अग्निवीरों पर फैलाए जा रहे सारे झूठ को सीधे और स्पष्ट शब्दों में फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने ऐसे धमाकेदार तर्क रखे कि अग्निवीर को लेकर हो रही राजनीति का पासा ही पलट गया। अग्निवीर को लेकर 3 तरह के झूठ खास तौर पर फैलाए जा रहे हैं और उन तीनों को आज नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज किया। पहला झूठ तो बार बार यह बोला जाता है कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर आई। पीएम मोदी ने इस झूठ को एक्सपोज किया और कहा कि पेंशन की बात तो 30 साल बाद ना आएगी बॉस, आज मैं इसके लिए क्यों गाली खाऊं। दूसरा झूठ, अग्निपथ स्कीम पीएम मोदी का प्रोजेक्ट है और उन्होंने उसे सेना पर थोप दिया। पीएम मोदी ने क्लियर किया कि इस मुद्दे पर दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। तीसरा झूठ, अग्निवीर जवान सेना के लिए यूज एंड थ्रो मजदूर है। पीएम मोदी ने इस झूठ को भी एक्सपोज किया और साफ कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाए रखना है, सेना में युवा सैनिक हो, इसको मेंटेन करना है। सबसे पहले सुनिए कि पीएम ने अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रम बार बार फैलाया जाता है, यह पेंशन देने से बचने के लिए लाई गई एक स्कीम है, उसका क्या जवाब दिया है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? इसके बाद पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जिनके राज में सेना के लिए खरीद में करोड़ों के घोटाले होते थे, वैसे लोग सेना में हुए रिफॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर कैसे विपक्ष के एक और नैरेटिव का सच आज दुनिया के सामने रखा। फिर अग्निवीर पर विपक्ष की राजनीति पर एक और धमाकेदार खुलासे की बात बताऊं। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री को यह सब बातें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने और कितने ही लोगों ने बार बार यह सवाल उठाया कि झूठ और भ्रम फैलाने की इस राजनीति से देश की सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है, देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन न तो राहुल गांधी रुकने को तैयार है, न कांग्रेस। संसद में राहुल गांधी यह तक दावा कर चुके थे कि पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के परिवार को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। बाद में यह दावा ही गलत निकला। बावजूद इसके कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार पकड़े हुए। लेकिन आज जब पीएम ने कांग्रेस के एक एक झूठ की पोल खोलनी शुरू की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद यह भूल गए कि अग्निवीर योजना के बैकग्राउंड में करगिल युद्ध एक अहम पड़ाव है। करगिल युद्ध के बाद ही सेना में अग्निवीर जैसी स्कीम पर ज्यादा जोर देने की सिफारिश हुई थी और उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम मोदी के विरोध में आज सोशल मीडिया पर कैसे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया।
लेकिन इस पोस्ट में अग्निवीर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की कंफ्यूजन खुद ही सामने आ गई। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि अग्निपथ स्कीम सेना के कहने पर लाई नहीं गई है, मोदी झूठ बोल रहे हैं। फिर पूर्व सेना अध्यक्ष के हवाले से यह दावा किया कि सेना ने तो 4 साल के बाद 75% जवानों को रिटेन करने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट दिया और जबरदस्ती योजना लागू कर दी। यानी एक लाइन में कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने सेना पर थोपी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि योजना सेना लाई थी, सरकार ने पलट दिया। सेना चाहती थी कि 75% को रिटेन किया जाए, सरकार ने उसको पलट दिया। भाई कौन लाया है, पहले मन तो बना लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सेना अध्यक्ष के बयान के हवाले से दावा किया कि अग्निपथ योजना सेना के लिए चौंका देने वाली खबर थी और सेना और वायुसेना के लिए वज्रपात यानी बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू की तरह। यानी एक लाइन में यह भी कह रहे हैं कि अचानक यह योजना लाकर सेना को चौंका दिया। अगर स्कीम अचानक लाई गई तो फिर सेना ने पहले सरकार से कैसे सिफारिश की होगी कि 75% को रिटेन कीजिए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं 25% को करेंगे। तो आपके दोनों ही दावे विरोधाभासी हैं भाई। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का एक तर्क यह भी है कि 4 साल सेना से निकलने के बाद अग्निवीर योजना का या अग्निवीर के जवानों का क्या होगा। पीएम मोदी ने इन जवानों के बारे में सोचा ही नहीं, ये लोग कह रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर इस आरोप का जवाब भी जान लीजिए। जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी उसके कुछ ही दिन में यह ऐलान हो गया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती से लेकर कई संस्थाओं में अग्निवीर के जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए अलग से कोटा होगा। कई राज्यों ने स्टेट लेवल पर भर्तियों में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया हुआ है। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा, खासकर पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही शहीद अग्निवीरों के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की रकम करने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार भी कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन समेत कई पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भी अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती का कोटा है। आईटीबीपी के डीजी ने भी आज कहा कि अग्निवीर जैसे ट्रेंड जवान आईटीबीपी के लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आईटीबीपी में भी अग्निवीरों को भर्ती में राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सेना से निकले अग्निवीरों की भर्तियों के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह भी देखिए कि जिस बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि वो अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो समझती है बीजेपी, वो बीजेपी तो अपने शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण दे रही है, प्राथमिकता दे रही है नौकरियों में। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अभी तक ऐसी कोई प्राथमिकता का ऐलान तो नहीं किया, ना ही इंडी गठबंधन के किसी राज्य ने किया। अगर आपको अग्निवीरों की इतनी चिंता है तो आपको भी कहना चाहिए था कि भाई हमारे राज्य में हम अग्निवीरों को जो है वो प्राथमिकता देंगे, नौकरी में 10% आरक्षण देंगे। लेकिन आरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी अपने राज्यों में दे रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर बीजेपी के लिए यूज एंड थ्रो। अरे आपके लिए तो नहीं है ना यूज एंड थ्रो, आप दीजिए ना अपने राज्य में। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स करना अलग बात होती है और सच में चिंता करना अलग बात। अग्निपथ योजना के विरोध में इंडी गठबंधन यह तर्क दे रहा है कि इस योजना में भी प्रधानमंत्री ने अपनी तानाशाही दिखाई और बिना चर्चा के सेना पर यह योजना थोप दी। लेकिन इसका सच क्या है वो आपको बताता हूं। जून 2022 में सेना ने खुद बताया था कि अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं के बीच 150 मीटिंग्स हुई, तीनों सर्विसेज के बीच 500 घंटे की चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के साथ 60 मीटिंग हुई जिसमें कुल 150 घंटे चर्चा हुई। इतना ही नहीं, स्कीम से जुड़े बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ 44 मीटिंग हुई जिसमें 100 घंटे की चर्चा हुई। यह सेना बता चुकी है। जो लोग अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम कोई अचानक नहीं आई और इसके बारे में आज से 23 साल पहले ही करगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश कर दी। 1999 के करगिल युद्ध के 3 दिन बाद करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना की औसत उम्र को 32 साल से घटाकर 26 साल किया जाए। सेना को हमेशा यंग और फिट होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए एकीकृत मैन पावर पॉलिसी बने। सेना में 17 साल की बजाय 7 या 10 साल की सर्विस हो।
7 या 10 साल की सर्विस के बाद अफसरों और जवानों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाए। नए उपायों से सेना की औसत उम्र घटेगी। यानी कमोबेश जो आज अग्निवीर में हो रहा है, उसी की डिमांड करगिल युद्ध के 3 दिन बाद जो कमिटी बनी उसने की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने इसको नहीं देखा कि कैसे सेना में जो औसत उम्र है जवानों की उसको घटाया जा सके, यंग और एनर्जेटिक और सक्षम लोग जो हैं वो सेना में रहें। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है। सेना की औसत उम्र घटाने की बात क्यों कही जा रही है, इसे आप 1971 के युद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का दायरा बढ़ाया। साल 1963 में 2 लाख से 1967 में इसे 8 लाख किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर यंग ऑफिसर और सैनिक भर्ती हुए, और जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो इसी यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जबकि पाकिस्तान ने 1950 में ही अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, इसलिए भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना उतनी युवा नहीं। सच यह भी है कि भारतीय सैनिक ज्यादा दमखम वाले और ज्यादा जज्बा रखने वाले थे, लेकिन उम्र भी एक फैक्टर था। यही वजह है कि दशकों से सेना में औसत उम्र को घटाने की बात हो रही है, क्योंकि सेना का पहला टारगेट देश को सुरक्षित रखना है। सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बॉस कि आप नौकरी करने गए, पेंशन मिल रहा है, इसको रख लो उसको रख लो। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इसलिए यंग ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है।